वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए अब मैं आप लोग को ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, ये ऑर्बिटल वेलोसिटी होता क्या है इसको ज़रा ध्यान से समझिए। ऑर्बिटल वेलोसिटी कहने का मतलब ये है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ठीक है, अर्थ के चारों तरफ, यहाँ पर देखो ये सैटेलाइट है जिसका मास m है, इसके चारों तरफ जिस वेलोसिटी से ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है, ठीक है ना, उसी को जिस ऑर्बिट में, इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब हमें सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ इस ऑर्बिट में रिवॉल्व करवाने के लिए जिस वेलोसिटी की ज़रूरत पड़ती है वही है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिए यहाँ पर ये अर्थ है और इसका रेडियस आर है, कैपिटल आर, और एच हाइट पर ये सैटेलाइट को यहाँ पे वी नॉट वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, तो ये वी नॉट वेलोसिटी ये एक्चुअली में टेंजेंशियली ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है आगे की तरफ, लेकिन अर्थ उसे अपने तरफ खींच रही है ना, तो खींच रही है तो ये रिवॉल्व हो जाती है। ठीक है, इसकी एक कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, उस कंडीशन सेटिस्फाइड होगा तभी ये रिवॉल्व करेगी, अदरवाइज ये अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को ओवरकम करके ये बाहर स्पेस में चली जा सकती है। ठीक है ना, तो वो कंडीशन क्या है वो जरा देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि ये जो फॉर्मूला है एफ, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का, कि एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है ना, तो यहाँ पर जी एम कहने का मतलब यहाँ पर मास ऑफ अर्थ है, और ये स्मॉल m कहने का मतलब सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट की मास और ये मास ऑफ अर्थ, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, आर प्लस एच। ये देखिए ये रेडियस और प्लस एच हाइट। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक जो आर प्लस एच हाइट है। तो अब ये तो हो गया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व हो रही है वो है एफ इक्वल टू जी m1, जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो सैटेलाइट जब रिवॉल्व हो रही है, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो कोई ना कोई फोर्स की वजह से मूव कर रही है। तो जिस फोर्स की वजह से वो सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है उस फोर्स का नाम होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, वी नॉट मतलब यहाँ पर वी नॉट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से ये सैटेलाइट मूव कर रही है। ठीक है, तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम बी स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। अब चूंकि आर प्लस एच हाइट पर है इसीलिए। ठीक है ना, अब जब ये दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल होते हैं, यही कंडीशन सेटिस्फाइड होते हैं, तभी ये सैटेलाइट इस अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगी। ठीक है ना, दोनों ही फोर्स को इक्वल होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स को भी और ग्रेविटेशनल फोर्स को भी। तो देखिए यदि इस तरह की बात है तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल है। ये देखिए, ठीक है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों आपस में इक्वल कर दिए हैं। तो जब ये दोनों ही फोर्स को आपस में इक्वल करेंगे तो यहाँ पर हमें इनिशियल वेलोसिटी जो है ऑर्बिटल वेलोसिटी जिसे हम लोग कह रहे हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी वी नॉट, ये निकल कर के आ रहा है जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है ना, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, ये एक नया फॉर्मूला बन रहा है इक्वेशन 1, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी एम अपॉन आर प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पर स्मॉल जी कहने का मतलब एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से है। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, तो जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर, मतलब यहाँ पर वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच है, तो यहाँ पर लिखेंगे आर इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच। देखो ये एक नया फॉर्मूला हमें बन करके निकल करके आ गया है। ठीक है, मतलब ये तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला है, जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी एम के बदले में हम लोग जी आर स्क्वायर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जी एम के जगह पर ये जी आर स्क्वायर को पुट कर देंगे। ठीक है ना, तो ये अब जो आर स्क्वायर है इसको बाहर ले जाओ स्क्वायर रूट के, तो आर इक्वल टू अंडर रूट जी अपॉन आर प्लस एच हो गया। ठीक है, अब मान लो यदि सैटेलाइट जो है वो अर्थ सरफेस के काफ़ी क्लोज है। ठीक है, कहने का मतलब एच जो है वो जीरो है, उस समय एच जीरो है, तो फिर क्या होगा, एच जीरो है तो उस समय जो है सो एच को जीरो मान लेंगे, मतलब नेगलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर अब ये आर को अंदर ले जाओ तो आर स्क्वायर हो गया, तो आर से आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक आर बचेगा यहाँ पर, मतलब स्मॉल जी इंटू आर बच जाएगा। ठीक है ना, तो वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट जी इंटू आर, जी की वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रेडियस ऑफ अर्थ है ये भी हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर होता है। अब इन दोनों की वैल्यूज आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, पुट करके देखेंगे तो 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार निकल करके आ गई। ठीक है ना, तो मतलब ये जो सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही है इसकी वेलोसिटी ऑर्बिटल वेलोसिटी कितनी है, 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब यदि कुछ मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट डाउन करना है तो वो भी हम लोग नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट में कह रहा है कि ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास इंडिपेंडेंट होता है,
मतलब मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता। सैटेलाइट का मास आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है ना। डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट एंड इंक्रीज इन इट्स हाइट ऑफ द सैटेलाइट। कहने का मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो जाएगी जब आप रेडियस को, ऑर्बिटल वेलोसिटी की रेडियस को बढ़ा दोगे, मतलब ये एच को बढ़ा दोगे। जाहिर सी बात है ना, ये एच जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वी नॉट के, तो एच को बढ़ा दोगे मतलब ज़्यादा ऊंचाई पर ले जाओगे, ठीक है, तो वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नज़दीक रहेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी। डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, अबाउट विच द सैटेलाइट रिवॉल्व्स, मतलब मास और रेडियस इन दोनों के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है। और जाहिर सी बात है ये ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो मास और रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रही है। यहाँ देखिए ये ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो कि मास और रेडियस दोनों के ऊपर डिपेंड कर रही है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।